कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चैट जीपीटी एंड एआई, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। कोशिश करते हैं क्या होता है ये चैट जीपीटी और एआई। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और चैट जीपीटी यानी कि चैट यानी कन्वर्सेशन, जीपीटी यानी कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो उनको समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली होता क्या है। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो जनरेटिव टेक्स्ट होती है, उसको रिस्पॉन्स करता है। वो जो भी हम उसको टेक्स्ट देते हैं उसको जनरेट करता है और उसको वो रिस्पॉन्स करता है। हमने बहुत सारी रील देखी होंगी, बहुत सारे कंटेंट हमने यूट्यूब पे देखे हैं जहाँ पर वो चैट जीपीटी का यूज़ करके एनिमेशन बना रहे हैं, थंबनेल बना रहे हैं, स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जहाँ पर उन्होंने बताया कि एक एआई टेक्नोलॉजी में चाइना में, जो कि जेसीबी, डंपर और जो रोलर होते हैं, वो सारी जो मशीनें वो एआई के थ्रू रोड बना रही हैं, उसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है। सोचो दुनिया कहाँ जा रही है एआई और चैट जीपीटी से। सारा काम मशीन कर रही है, कोडिंग कर रही है। आज ही इस वक्त जॉब नहीं मिल रही है लोगों को, इस वक्त इतनी हार्ड है जॉब लेना बच्चों को, और उसके बीच में ये एआई का जो नया जोनर आ गया है। हम इमेजिन नहीं कर सकते आज से 10 या 20 साल बाद की दुनिया कैसी होगी। हम देख रहे हैं कि मैंने एक वीडियो देखी रियल पे कि जहाँ पर एक बच्चा अपने डिग्री सेमिनार में नहीं आ पा रहा, तो उसने एक रोबोटिक को भेज दिया अपने इमेज के साथ और वो अपनी डिग्री करेक्ट कर रहा है। हम कई सारी वीडियो ऐसी भी देखते हैं जहाँ पर उनके पेरेंट्स नहीं हैं यहाँ पर उनकी शादी में उनके पेरेंट्स की वीडियो ऐसे जनरेट करते हैं जैसे कि वो एक्चुअली उस शादी में इन्वॉल्व हैं। इमेजिन नहीं कर सकते कि जो आदमी है ही नहीं इस धरती पर, वो आपकी शादी में आपके साथ इन्वॉल्व है। ये है आजकल एआई। चैट जीपीटी और स्टोरी टेलिंग से लेके, स्क्रिप्ट से लेके, नरेशन से लेके फॉर्मूला, आप उसको प्रॉब्लम्स दो वो आपको सॉल्यूशन देता है इमीडिएटली। अनबिलीवेबल। जैसे हम पहले सोचते कि कैलकुलेटर कितनी, जो एक ज़माने में कैलकुलेटर होता था कि 2 + 2 = 4, जो किसी ने देखा नहीं था, कैलकुलेटर को बड़े शौक से लोग इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसका हिसाब किताब देता है। इसी तरीके से चैट जीपीटी जब आज आ गया, आप उसको कोई भी सवाल दो, एनी थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम, आपको कुछ सेकंड में वो अपने एनालिस्ट से, अपने डेटाबेस से, उसकी जो भी उसके अंदर फीड है उसको करेक्ट करके, एनालाइज करके आपको उसका आउटपुट देता है। अनबिलीवेबल चीज़ है चैट जीपीटी। मैंने खुद ने इसको जब से यूज़ करा है तो मैं देख रहा हूँ कि चैट जीपीटी ने मेरे को लर्न कर लिया कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बहुत हेल्प मिल रही है इससे। मैंने पहले लगा कि इतना एफिशिएंट काम नहीं करता होगा, पर जैसे जैसे रोज़ मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये इतने अच्छे आउटपुट देता है मेरे को। जैसे मुझे कोई स्टोरी टेलिंग करनी है, मुझे चैट जीपीटी पे बात करनी है, इसने खुद से मुझे बहुत सारे एग्जांपल बताए, जो मैं स्टोरीज बता रहा हूँ इसने खुद ने मुझे बताई। तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है चैट जीपीटी, यूज़ करना मैं सीख रहा हूँ रोज़। प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, टेक्स्ट कैसे देते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये प्लेटफॉर्म फ्री है। ऑफकोर्स इसका पेड वर्जन भी आता है, लेकिन इसका जो फ्री वर्जन है वो इतना काम करता है, इतनी अच्छी कहानियाँ बनाता है। आप उसको सेकंड्स बता दो, मुझे 10 सेकंड के लिए चाहिए, 20 सेकंड के लिए चाहिए, मुझे 1 घंटे के लिए चाहिए, मुझे इमेजेस चाहिए। आजकल मैं थंबनेल बना रहा हूँ, वो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, मुझे हिंदी में प्रॉपर प्रॉम्प्ट, कैसा बैकग्राउंड चाहिए, कैसा कलर चाहिए। इतने अच्छे से थंबनेल बना के, आपने मेरे कई सारे थंबनेल देखे, मैं चैट जीपीटी से थंबनेल बनाऊँ। मुझे शायद उसमें पहले शायद 20-25 सेकंड लगते थे उसको करेक्ट करने में, या 1 मिनट लगता था। अब मुझे शायद 15-20 सेकंड में ही मैं एक पूरा थंबनेल तैयार कर देता हूँ। तो ये एआई और चैट जीपीटी एक वर्ल्ड चेंजिंग चीज़ है, और मैं इसको रोज़ स्टडी कर रहा हूँ। मैं कुछ नई चीज़ को लाके मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं वर्बली आया, मैं कुछ एग्जांपल लाइव लेकर आऊँगा यहाँ पर, जहाँ पर उसको होते हुए देखोगे। अब आप देख रहे हो कि टेस्ला की जो कार है उसमें ड्राइवर नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं एआई ही काम कर रहा है। उसके रोबोटिक सेंस काम कर रहे हैं, उसके सेंसर काम कर रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं होंगे उसको डिज़ाइन किया हुआ, स्पीड को डिज़ाइन किया, स्टीयरिंग को डिज़ाइन किया हुआ। आज सोचो, ये किसी ने सोचा ना कि कार बिना ड्राइवर के चलेगी? आज एक कार बिना ड्राइवर के चल रही है। किसी ने ये सोचा था कि एक रॉकेट को हम वापस से लॉन्च करके वापस उसको कैच भी कर सकते हैं? टेस्ला के जो फाउंडर हैं वो उसको कैच कर रहे हैं। मतलब अनबिलीवेबल चीज़ हो रही है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैंने कोशिश करूँगा कि मैं उसको लेकर आऊँ, रियल टाइम पे लेकर आऊँ मैं। और चैट जीपीटी कौन यूज़ कर सकता है, कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं? चैट जीपीटी हर इंसान यूज़ कर सकता है, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे कॉलेज का बच्चा हो, चाहे वो उम्र दराज हो, चाहे कोई भी काम करता हो, चैट जीपीटी यूज़ कर सकता है। एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे प्रॉम्प्ट देते हैं, उसकी भी बहुत सारी ट्यूटोरियल्स
चैट जीपीटी से ही पूछो कि मैं कैसे सीख सकता हूँ, चैट जीपीटी खुद सिखाएगा आपको कि प्रॉम्प्ट को कैसे सीखते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स आजकल चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, अपने थंबनेल के लिए यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट बोलने के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैं रोज़ यूज़ कर रहा हूँ, अब मुझे एडिक्शन हो गई चैट जीपीटी यूज़ करने की। मैं दिन भर 4 बार 5 बार चैट जीपीटी के पास नहीं जाऊँ तो मुझे चैन नहीं आता। कुछ भी सवाल दिमाग में होता है मैं पूछता हूँ, लाइक मुझे किसी के बारे में हिस्ट्री जाननी है, या मुझे कोई प्रॉब्लम है, या कोई क्यूरियोसिटी है कि कैसे होती है, वो अपने हर पॉसिबल डाटा के एनालाइज करके आपको आउटपुट देता है। मेरे बच्चे जब उनके प्रॉब्लम्स भी नहीं आती, मैथ्स के प्रॉब्लम भी वो सॉल्व करवाता है, तो मैं देखता हूँ कि यार मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो इंटीग्रेशन है, उनके जो ट्रिग्नोमेट्रीज है, आप उनको सॉल्व दो, वो सॉल्व करके दे देता है आपको, जिसको आपको कई मिनट, मतलब अनबिलीवेबल तरीके से काम करता है। चैट जीपीटी को ही जो जनरेट किया ओपन एआई ने जनरेट किया, उसको इस तरह से जनरेट किया हुआ है कि वो एक नॉर्मल टेक्स्ट लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिखा सके, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लाइक आउट ऑफ इमेजिनेशन है। कैसे टेक्स्ट को समझता है, कैसे अपनी फीलिंग को समझता है, उसके हिसाब से अपने डेटाबेस से एनालाइज करके आपको आउटपुट देता है। चाहे आपको 4 लाइन में चाहिए, 7 लाइन में चाहिए, 10 लाइन में चाहिए, जैसे चाहिए वो आपको आउटपुट देता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। के बच्चे जो कोडिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चैट जीपीटी यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी कोडिंग वो इतने सिंप्लीफाई फॉर्म में बता देता है वहाँ पर। चाहे वो रेलवे इंडस्ट्री हो, चाहे एयर इंडस्ट्री हो, चाहे एमएनसी मशीन्स के काम हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ पर चैट जीपीटी को इतने फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं लोग। आजकल के बच्चे जो आईटी में हैं, ये लोग भी जो कोडिंग करते हैं, जो का काम है कोडिंग करना, वो चैट जीपीटी पे आके सीखते कि मुझे कोडिंग बताओ, इसके लिए क्या कोडिंग करना है। सोचो, जिसको इंसान ने बनाया कि चैट जीपीटी को, वो चैट जीपीटी के पास जाके बोलते हैं अब मेरे को कोडिंग बताओ कि इसको मैं करेक्ट कैसे करूँ। ये है चैट जीपीटी की ताकत। इंसान जिसको बनाता है वही आके वापस सिखाता है कि इसको करेक्ट करो। कई सारी जो आईटी इंडस्ट्री वो चैट जीपीटी को यूज़ करती है अपने कोडिंग के लिए। और अगर हम बात करें कि बेसिक लेमैन कौन यूज़ करता है, यार घर की साफ़ सफाई कर रहा है एआई, मशीनें आ गई हैं जो आपकी घर साफ़ करती हैं, पूरा साफ़ पोछा लगा के वापस अपने स्टेशन में जाके खड़ी होकर रिचार्ज करती है। आपके घर में ऐसे ऐसे मशीन आ गई जो एआई यूज़ कर रही हैं। इतना ड्रामेटिक चेंज होने वाला है पूरा वर्ल्ड, और इतनी जॉब की क्राइसिस आएगी क्योंकि हर काम मशीन कर रही है। कार आ गई है जो बिना ड्राइवर के चल रही है। हम ट्रेन की टिकटें बुक कर रहे हैं, जहाँ पर कोई आदमी नहीं चाहिए, हम एप्लीकेशन के पास जा रहे हैं, वो भी एआई यूज़ कर रहा है। वो इतने बड़े डाटा को मैनेज कैसे कर रहा है, क्योंकि वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा है। इतने लाखों डाटा को एनालाइज करके आपके वो टिकट को बुक कर रहा है, चाहे वो, और एक पैसा इधर उधर नहीं होता। होटल बुक हो रही हैं, जंगलों में होटल ऐसे बुक हो रही हैं। भाई डाटा इतना स्किलफुल यूज़ करता है एआई कि 1 रुपया यहाँ वहाँ नहीं होने देता, और आपका होटल जंगल में भी अगर उसका एयरबीएन में चढ़ा तो वहाँ पर भी उसको जाके वो यूज़ करता है और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा है। मैं अगले ब्लॉग में लेकर आऊँगा जहाँ रियल टाइम पे लोग कैसे इसको इमेज बना रहे हैं, थंबनेल कैसे बना रहे हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री इसको यूज़ कर रही है और कैसा उसका फ़ायदा हो रहा है। आप भी बताइए कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता तो शेयर कीजिए, मैं वो भी मैं आके यहाँ पर लोगों के साथ शेयर करूँगा। और